સંયમના ભાવની કરો ને પરીક્ષા, મારે તો લેવાની છે દીક્ષા। चारों मुमुक्षुओं ने दीक्षा के लिए प्रभु से कैसी प्रार्थना की होगी। एक गुरु भगवंत की हृदय की प्रार्थना मुझे याद आ रही है। गुरु भगवंत परमात्मा के समक्ष जाते तो प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु, पूरे विश्व के सर्व जीवों को सुखी करने की सामर्थ्य, पूरे जगत के सभी जीवों को सुखी करने की ताकत मुझ में नहीं है, पर एक भी जीव मेरे कारण दुखी ना होना, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य प्रभु तुझे मुझे देना होगा। प्रभु के साथ इन चारों ने जो प्रीति बांधी होगी, प्रीत की व्याख्या क्या, प्रेम की व्याख्या क्या। एक जगह पर बहुत अच्छी प्रेम की व्याख्या लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा पुण्यशाली। मैं यानी आई, मैं जब आता है ना तो समझ लेना कि वहां पे सिर्फ राग है, सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ, अपनी बात, दूसरे किसी की भी कोई औकात नहीं। मैं यानी स्वार्थ। जहां मैं प्लस तू हो ना, तू हो लेकिन मैं हूं तो तू, मैं प्लस तू बराबर राग है। और जहां मैं निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ तू होना, समझ लेना सच्चा निर्मल प्रेम है। एक लड़के लड़की की सगाई हुई, पहली बार घूमने के लिए बाहर गए। लड़की ने लड़के से कहा कि आपने ये जो ब्लू टी शर्ट पहना है ना, वो ब्लू रंग आपके ऊपर जचता नहीं है। पहली बार मिले हैं, 20-25 साल से वही ब्लू शर्ट, वही ब्लू टी शर्ट पहनते आया है, लेकिन उसने कहा वो घर पे जाएगा, वार्डरोब खोलेगा, जितने ब्लू शर्ट थे, ब्लू टी शर्ट थे, सब निकालकर वर्षीदान कर दिया। क्यों? 20-22-25 साल से वही पहन रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा छोड़ दो, और छोड़ दिया। निर्मल प्रेम की व्याख्या है प्रभु को जो पसंद है वो अपने जीवन में आ जाए, और प्रभु को जो ना पसंद है वो छूट जाए। समझ लेना कि प्रभु से सच्चा प्रेम हुआ है। ये चारों बेटियों ने प्रभु से सच्ची प्रीत की है। अपन बोलते ना, जिनालय में जाते हैं, जिनालय में जाकर बोलते हैं, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया, तप से हो शुद्ध काया, जब प्राण तन से निकले। और शाम को कोई पार्टी में मिले तो वही बंदा बोलता हो, तेरी बाहों में मर जाए हम। मरना किधर तय नहीं कर पाया है। दो चीज होती है, दो प्रकार के चेंज होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। पानी को तुम फ्रीजर में रखो तो वो बर्फ बन जाएगा, पानी, बर्फ को बाहर निकालो वो वापस पानी बन जाएगा, वो होता है फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या? दूध के अंदर मेलवन डालो, दूध का क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। फिर कुछ भी कर लो, वो दही का दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और समझ लो कि दही ज्यादा बनाना हो, दूध का बड़ा पतीला हो, तो मेलवन कितना लगेगा? थोड़ा सा। चारों मुमुक्षु रत्नाओं को बोलते हैं कि हे चारों मुमुक्षु रत्ना, आप यहां से विदाई करो ना, आप यहां से जाओ ना, तो वैराग्य के थोड़े अमी छांटने हम पर भी लगाते जाना, हमारे जीवन में भी दूध का दही बन जाए, हमारे जीवन में दूध का दही बन जाए, हमारे भी जीवन में चेंज आ जाए। यहां बैठे हैं, यहां बैठे बैठे लगता है कि पूरा संसार छोड़ देने जैसा है, लेकिन यहां से बाहर जाए और चप्पल ना मिले तो, हाँ, और 600 रुपये के चप्पल कहीं गुम हो जाएंगे, चोरी हो गए। दीक्षार्थी के दीक्षा दिवस पे कुछ संकल्प करके जाए। मुझे बराबर याद है, महसाणा के अंदर दीक्षा का विदाई समारंभ था। एक फ्लूट वाला आया था, फ्लूट वाला बंदा महसाणा उतरा
ट्रेन के अंदर नए चप्पल गिर गए, वो प्लेटफॉर्म के अंदर गिर गए, ले नहीं पाया, गुम, और चप्पल बहुत अच्छे चप्पल थे, गिर गए। वो आया, उसने विदाई समारंभ के अंदर वो बेटी को देखा, रूप रूप के अंबार जैसी बिटिया, करोड़पति बाप की एक लौती बिटिया, पूरा संसार छोड़ के बैठी है। उसने संकल्प किया 1 साल तक, आज की डेट से 1 साल तक चप्पल का त्याग, चप्पल नहीं पहनूंगा। 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति बीड़ी पीता था, रोज बीड़ी पीता था, पर वो लड़की को देखा, लड़की का विदाई समारंभ देखा, और लड़की को जाकर बोलता है, बिटिया 70 साल से बीड़ी पी रहा हूं, बीड़ी छूटती नहीं थी, कितनी बार कोशिश की कि बीड़ी छोड़ दूं, सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन छूटती नहीं थी। पर बेटा तेरा संसार त्याग का प्रसंग देखकर आज मैं अपने हृदय से तुझे कहता हूं, आज से ये बीड़ी का त्याग करता हूं, ये बीड़ी छोड़ता हूं, आज के बाद में हाथ में दूसरी बार ये बीड़ी नहीं होगी। गुरु भगवंत ने अपने पाठ पर विराजमान होकर पूछा कि दीक्षार्थी के लिए आप क्या कर सकते हो, जब तक दीक्षा न लो क्या त्याग कर सकते हो। प्रवचन दिया, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़े होकर गुरु भगवंत से कहा, हे गुरु भगवंत, आज से 3 चीजों का त्याग, गेहूं का त्याग सर्वथा, दूसरा चावल का त्याग, तीसरा घी का त्याग। गेहूं का त्याग, चावल का त्याग, घी का त्याग, बोलो क्या बाकी रह गया। एक लड़के खड़ा हुआ, 18 साल का लड़का 18 साल के लड़के ने गुरु भगवंत से कहा, गुरु भगवंत जब तक दीक्षा न मिले मूल से मीठे का त्याग, नमक का त्याग। 18 साल के लड़के ने नमक का त्याग किया, 60 साल तक वो जिया। उसके बाद 78 साल की उम्र में उसने उसकी मृत्यु हुई, दीक्षा नहीं ली थी, 60 साल तक नमक का त्याग किया। अगर कहीं पे जाओ और कोई छोटे बच्चे को दीक्षा देते हुए देखो, ऐसी बेटियों को दीक्षा लेते हुए देखो, तो सोचना कि पिछले भव में इसने त्याग का ऐसा धुआंधार त्याग किया है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में किया होगा, तब जाके इतनी छोटी सी उम्र में उसको दीक्षा मिलने जा रही है। अपन नहीं ले सकते, लेकिन वो ले सकते हैं। क्यों? पिछले कर्म में, पिछले भव के अंदर ऐसी कोई आराधना साधना करके वे आए थे बुद्धिशाली। संयम लेना है ना, बहुत दुष्कर है। मैं आपको पूछता हूं, हम संयम नहीं ले सकते, वे 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में संयम ले सकते, हम नहीं ले सकते। क्यों? कभी आत्मविश्लेषण किया कि हम नहीं ले सकते, वो निकल गए। अपन 60 साल की उम्र में, सूरत के अंदर 10 साल का लड़का, 10 साल का 12 साल का लड़का था, स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहा था। उसे 62 साल के उसके दादा की उम्र के व्यक्ति ने पूछा कि बेटा तेरी 12 साल की उम्र है, तुझे दीक्षा लेने की भावना क्यों हुई? और उसने जवाब दिया कि अंकल मैं 12 साल का हूं, आप मुझे पूछ रहे हो कि दीक्षा लेने की मुझे भावना क्यों हुई?